बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, इससे पहले हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब का स्टेटस था उस हवाले से कोशिशों के बावजूद बरतानिया में उनकी अदालतों में कोई इस किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे कि नवाज शरीफ साहब की एक्सट्रेडिशन हो सके। कल यहाँ पे हाई कोर्ट ने बाकायदा उनकी तमाम जो कन्विक्शंस थी वो रिस्टोर कर दी हैं, वो प्रॉपर कॉन्विक्ट हो गए हैं 2 केसेस के अंदर, उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। समहाउ बरतानवी अदालतों में अगर हुकूमत पाकिस्तान या वहाँ के निज़ाम इंसाफ से उनकी एक्सट्रेडिशन माने तो ये जो नई डेवलपमेंट है ये इन्फ्लुएंस करेगी। कमरान साहब, 2 बातें। पहली बात तो ये कि मैं इसको इस तरह क्लैरिफाई करूंगा कि जो करंट स्टेटस है मियां साहब का, उस हवाले से तो कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन आपने ये सवाल किया है कि अगर अदालतों को अप्रोच किया गया तो क्या इस फैसले का कोई इम्पैक्ट आएगा? तो यकीनन आएगा, लेकिन इसमें जो प्री रेक्विजिट आपके क्वेश्चन के अंदर जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि अगर अदालतों को अप्रोच किया गया तो और मगर उनकी एक्सट्रेडिशन बगैर अदालत के हुक्म के तो नहीं हो सकती ना। बरतानवी हुकूमत के पास अज़खुद इख्तियार तो नहीं है कि किसी शख्स को एक्सट्राडाइट कर दे उस मुल्क को जहां पे उसके साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। बहरहाल अगर पाकिस्तान को उनकी एक्सट्रेडिशन सीख करनी है तो उन्हें बरतानवी अदालती निज़ाम का ही दरवाज़ा खटखटाना होगा। एब्सोल्युटली राइट कामरान साहब, बिल्कुल स्पॉट ऑन। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर आपने प्रोसीजर इनिशिएट करना है एक्सट्रेडिशन का तो आपको फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट अंडर एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 उसकी आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ कह देने से सारा प्रोसीजर ट्रिगर नहीं होता। आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, सारे लवाजमात पूरे करने हैं और उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे। बरतानिया में क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ की उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन है, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी जिसके अंदर दोनों साइड्स आके अपना अपना मौकफ बयान करेंगी एंड देन द गवर्नमेंट विल डिसाइड, द जज विल डिसाइड कि क्या एक्सट्रेडिशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऑटोमेटिकली कि क्योंकि पाकिस्तान में एक फैसला आ गया है और यहां के ऊपर मतलब कोई खुद बहुत सारा कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं पॉसिबल। बैरिस्टर साहब, आपने शुरू में कहा कि अब जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कन्विक्शंस हैं वो रिस्टोर हुई हैं और उनकी सजाएं जो हैं वो बाकायदा रिस्टोर हो गई हैं, वो बाकायदा लीगली फ्रॉम द हाई कोर्ट कॉन्विक्ट हैं 2 केसेस के अंदर, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए। आपने कहा था ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, जब जज इस मामले को देखेगा तो इसकी एक बड़ा फैक्टर होगा। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। उसमें कामरान साहब बिल्कुल मैं इसको वजाहत कर दूं कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कोर्ट में लेके जाती है इस मामले को, एक्सट्रेडिशन के फैसले को, और जब कोर्ट में जाके आप जब अपना मौकफ बयान करेंगे तो यकीनन आप अपने मौकफ में इस चीज का जिक्र करेंगे कि केस था, उस केस के अंदर मामला कैसे चले और उसके अंदर कैसे अपील चली और उसके बाद वो अपील्स जो हैं वो उसका जो फैसला था वो अपहोल्ड हुआ और उसमें फ्यूजिटिव बड़ा की वर्ड है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई फ्यूजिटिव है और लिहाजा हमें दिया जाए। तो कानूनी तकाजे से अगर देखा जाए तो इट सीम्स लाइक कि आप बिल्कुल आपकी ग्राउंड्स हैं, अगर आप जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं, मगर ये आपकी ग्राउंड्स हैं और इसको यकीनन दे कैन कॉन्स्टिट्यूट एज अ वेरी स्ट्रांग ग्राउंड। और इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है ब्रिटिश लीगल सिस्टम में कि इस तरह से लोगों की एक्सट्रेडिशन हुई है? एब्सोल्युटली कामरान साहब, अगर आप प्रोसीजर को ट्रिगर करते हैं और उस प्रोसीजर के अंदर आप जाके आप अपना एक मौकफ पेश करते हैं कि हमारे पास कोई शख्स है या कोई हमारे पास हमें को मतलूब है, तो यकीनन इन बेसिस के ऊपर लोग एक्स्ट्राडाइट होते हैं। मगर आप ये चीज जहन में रखें कि ये केस जो है एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटी का केस है, तो इस हवाले से आप इस कॉन्टेक्स्ट को भी ज़हन में रखें कि दूसरी साइड भी आके फिर अपने जो हैं अपने तराजात जो हैं अपनी जो सबमिशंस हैं वो जमा कराएंगे, वो अपना मौकफ देंगे। और ये इस तरह से नहीं होगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश होम ऑफिस को लिखे कि हमारे कॉन्विक्ट जो हैं वो आपके यहाँ हैं, वो फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए। इस किस्म की कोई एप्लीकेशन ब्रिटिश सिस्टम के अंदर वो एंटरटेन नहीं कर सकती ब्रिटिश गवर्नमेंट, या कर सकती है?
کامران صاحب اس جواب کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا حصہ تو یہ کہ کیا برطانیہ کی گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. برطانیہ کی گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. اگر وہ کچھ کرنا چاہیں ان کی جورسڈکشن ہے, کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس بیسس کے اوپر ڈپلومیٹک لیول پہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ یہ وارنٹ آ گیا ہے یا فوجیٹو آ گئے ہیں یا اپیل جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا بھیج دیا جائے, تو یہ آلریڈی ٹرائی ہو چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہائی کمیشن نے وارنٹس جو ہیں وہ ہوم آفس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی اور ہوم آفس نے بڑا کیٹیگوریکل جواب دیا کہ یہ آپ کا اندرونی میٹر ہے اور آپ اگر اس پروسیس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ سے آپ رابطہ کریں اور ایکسٹریڈیشن پروسیس سٹارٹ کریں. اور تیسرا میری اوپینین یہ ہے کہ صرف اس فیصلے کی بیسس کے اوپر کچھ ہوگا تو یہ مشکل دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.